Hello everyone, welcome back to another lesson. Yes guys, आज हम फिर से बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो अक्सर हम लोग को कंफ्यूज करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हुए फंस जाते हैं, अटक जाते हैं कि कौन से वर्ड को हम कहां इस्तेमाल करें, जिनका हिंदी में तो मतलब एक ही होता है लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने में उनकी मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो लास्ट एपिसोड में भी हमने आपसे डिस्कस किए थे। तो आज के एपिसोड में फिर से हम आपसे डिस्कस करेंगे उन वर्ड्स के बारे में। आई एम अतुल, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर। यदि आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूरत पड़े कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट पेयर हम लोग के लिए कहलाएगा जिसको हम बोलते हैं बाय एंड परचेज। बाय एंड परचेज को यदि हम देखें तो हिंदी में दोनों का मीनिंग खरीदना है। बाय से भी मीनिंग होता है खरीदना और परचेज से भी मीनिंग होता है खरीदना। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम किसी भी छोटी चीज को खरीदते हैं, सस्ती चीज को खरीदते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं बाय। इसका B2 कहलाएगा बॉट और B3 कहलाएगा बॉट। और जब हम किसी भी महंगी चीज को खरीदते हैं, बड़ी चीज को खरीदते हैं, तो हम लोग बोलते हैं परचेज। इसका B2 कहलाएगा परचेज और B3 कहलाएगा परचेज्ड। अब आपका कहना है कि मैं एक पेन खरीदूंगा, तो पेन सस्ता होता है, छोटा होता है, आप कह सकते हैं आई विल बाय अ पेन। आपका कहना है मैं एक नोटबुक खरीदूंगा, आई विल बाय अ नोटबुक। आपका कहना है मैं एक जींस भी खरीदूंगा, आई विल बाय अ जींस। आपका कहना है मैंने कल एक जींस खरीदी थी, आई बॉट अ जींस यस्टरडे। आपने मेरे को भी एडवाइस दिया, सर यू शुड बाय अ जींस फॉर यू। आपको अपने लिए एक जींस खरीदनी चाहिए। तो वो छोटी भी है, सस्ती भी है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाय। अब आपका कहना है कि मैं दिल्ली जाऊंगा एंड आई विल बाय अ फ्लैट इन दिल्ली। तो फ्लैट कॉस्टली होता है, महंगा होता है। जो महंगी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसके लिए बोलते हैं परचेज। सो आई विल परचेज अ फ्लैट इन दिल्ली। आई विल परचेज अ ब्रांड न्यू कार। आपका कहना है आई विल परचेज एन आईफोन। तो आईफोन महंगा है और महंगे के लिए हम बोलते हैं परचेज। हैव यू परचेज्ड? यस सर, आई हैव परचेज्ड अ ब्रांड न्यू कार। I have purchased a fridge. I hope you understand the difference between both. Next pair के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक वर्ड है go, सेकंड है visit. यदि इनको दोनों को हिंदी में हम देखें तो दोनों का मतलब होता है जाना। लेकिन go और visit में डिफरेंस क्या है ये हमें जानना होगा। go से मतलब कहलाता है कि जहां हम लोग बार बार जाते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं go। जैसे आप अपने ऑफिस बार बार जाते हैं, डेली जाते हैं, आप मार्केट बार बार जाते हैं, तो वहां हम लोग इस्तेमाल करते हैं गो। जैसे आई गो टू मार्केट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू ऑफिस। अब आपका कहना है विजिट, तो विजिट हम लोग बोलते हैं जहां हम घूमने जाएं या हम लोग कभी कभी जाएं। जैसे आपका कहना है आई विल विजिट दिल्ली। हैव यू विजिटेड दिल्ली? हैव यू विजिटेड द ताजमहल? तो ताजमहल हम बार बार तो नहीं जाते, डेली नहीं जाते, हम लोग कभी जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विजिट। यस, आई हैव विजिटेड द ताजमहल। हैव यू विजिटेड द रेड फोर्ट? यस सर, आई हैव विजिटेड द रेड फोर्ट। आई विल विजिट टुमारो। आई विल विजिट नेक्स्ट मंथ। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। नेक्स्ट पेयर हम लोग के लिए कहलाएगा जिसको हम बोलते हैं टेक और नेक्स्ट वर्ड है कैरी। यदि इन दोनों को हिंदी में हम देखें तो दोनों का मीनिंग ले जाने से है। लेकिन टेक और कैरी में डिफरेंस क्या है? जब टेक का हम इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जब अपनी एनर्जी पे जा रहा है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक। और कैरी से मतलब होता है जब किसी भी चीज को हम अपनी एनर्जी पर लेके जाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं कैरी। अब जैसे आपका अंकल से कहना है अंकल यू गेट रेडी, आप तैयार हो जाओ, आई विल टेक यू टू द रेस्टोरेंट। तो अंकल को आप उठा के तो नहीं लेके जाएंगे, क्या आप उनको अपने हाथ में उठा लेंगे? अंकल जाने में अपनी एनर्जी लगाएंगे, अपनी एनर्जी को यूज करेंगे। तो जब सामने वाला अपनी एनर्जी यूज कर रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक। अब आपका कहना है आई विल टेक यू टू द रेस्टोरेंट, आई विल टेक यू टू द 5 स्टार होटल।
will you take me to the restaurant? Yes, I will take you to the restaurant. I will take you to Delhi. I will take you to Mumbai. I will take you to Goa. All right. अब बात करें हम लोग कैरी की, तो कैरी से मतलब कहलाएगा आई विल कैरी अ बैग। तो बैग अपने आप तो नहीं जाएगा, उसके लिए हमें अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। जब किसी भी चीज को अपनी एनर्जी पर हम लेकर जाएंगे तो हम बोलते हैं कैरी। आई विल कैरी अ नोटबुक, आई विल कैरी अ बैग, आई विल कैरी एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला अपने आप नहीं जाएगी, उसको आप अपनी एनर्जी पर लेकर के जाएंगे। आई विल कैरी एन अम्ब्रेला। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मुझे उम्मीद है कि दोनों का डिफरेंस आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड जो पेयर है हम लोग के लिए कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्विम एंड फ्लोट। यदि दोनों को हिंदी में हम देखें तो दोनों का मतलब तैरने से है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? स्विम से मतलब कहलाता है जब हम लोग तैरना सीखते हैं, हमने इसको सीखा है। हम लोग जन्म से इसको क्वालिटी को लेकर के पैदा नहीं हुए, हमने इस जन्म में इसमें पैदा होने के बाद हमने इसको सीखा, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्विम। स्विम, स्वैम, स्वम, ये B2 एंड B3 है। अब आपका कहना है आई एम स्विमिंग, तो आप तो तैर रहे हैं, यू आर स्विमिंग। आई हैव स्वम, मैं तो तैर चुका हूं, यू शुड स्विम। तो हम सीख करके तैरना शुरू करते हैं। ऑलराइट, यदि हम बात करें फ्लोट की, तो जो जन्मजात जानते हैं, जो जन्म से ही तैरना जानते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, डॉग है, तो जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली, अब जैसे मछलियां हैं, उनको कोई फिशेस हैं, उनको कोई तैरना सिखाता तो है नहीं, वो तो जन्मजात जानते हैं, पैदा होने से तैरना जानते हैं। लेकिन मनुष्य को सिखाया जाता है। अब जैसे आपका कहना है फिश इज फ्लोटिंग, आपका कहना है मछली तैर रही है, फिश इज फ्लोटिंग, काउ इज फ्लोटिंग, डॉग इज फ्लोटिंग। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। नेक्स्ट पेयर हम लोग के लिए कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रूफ एंड सीलिंग। अब दोनों को हिंदी में यदि हम देखें तो दोनों का मतलब छत है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? रूफ एंड सीलिंग। रूफ से मतलब कहलाएगा कि जब अपनी छत पर आप ऊपर जाकर के खड़े हो जाएं, और ऊपर जाकर के जब आप खड़े हो जाएं और नीचे देखें, जब आप ऊपर खड़े होते हैं और ऊपर से जब आप नीचे देखते हैं, तो उसको बोलते हैं रूफ। अब जैसे आप अपने रूम में बैठे, रूम में बैठने के दौरान जब आप ऊपर देखते हैं नीचे से, तो उसको हम बोलते हैं सीलिंग। दोनों हिंदी में छत है। आप फिर से देखिएगा, जब हम छत पर जाकर के खड़े हो जाएं, तो हमारे नीचे क्या है? रूफ। और जब हम अपने रूम में आ जाते हैं, तो रूम से जब हम ऊपर देखते हैं, वो क्या है? सीलिंग। अब जैसे आपका कहना है आई एम फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। अब आप रूम में अंदर तो पतंग को नहीं उड़ा सकते ना, तो आपका कहना है आई एम फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ, मैं तो छत पर एक पतंग उड़ा रहा हूं। ऑलराइट, अब आपका कहना है कि देयर इज अ फैन इन द सीलिंग। सीलिंग में एक पंखा लगा हुआ है, तो उसको हम रूम के ऊपर छत पर लगाते हैं। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जी हां दोस्तों, यदि इसी तरीके से शानदार प्रोग्राम्स आप और भी देखना चाहते हैं, इन डिफरेंसेस को, इस तरीके के वर्ड्स को आप और भी सीखना चाहते हैं, और भी डिस्कशंस आप जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम।